गुवाहाटी टेस्ट का पहला दिन कहर, रोमांच और भारतीय दबदबे का मिला जुला रूप बनकर सामने आया। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह की आग उगलती गेंदों ने साउथ अफ्रीका की पूरी बल्लेबाजी को उखाड़ कर रख दिया और मेहमान टीम पहले दिन सिर्फ 247 रन ही बना सकी। भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी क्लास दिखाई कि मैच की कमान मजबूती से टीम इंडिया के हाथों में आ गई। लेकिन असली बात यह है, इस प्रदर्शन ने सिर्फ भारतीय फैंस को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के दिग्गजों को भी हिलाकर रख दिया। शोएब अख्तर से लेकर इंजमाम उल हक, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी तक सभी ने टीम इंडिया और कुलदीप, जडेजा और बुमराह को लेकर ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें सुनकर क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, गुवाहाटी के खूबसूरत बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जब दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया तो शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था कि यह फैसला किस हद तक उन पर भारी पड़ जाएगा। आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे, पिच शुरुआत से ही थोड़ी नमी लिए हुए थी और गेंदबाजी के लिए एकदम परफेक्ट माहौल बना हुआ था। भारतीय तेज गेंदबाजों की आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक ऐसा इरादा जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को दबाव में ला दे। जैसे ही मैच शुरू हुआ, जसप्रीत बुमराह ने अपनी लय से बता दिया कि दक्षिण अफ्रीका के लिए यह दिन आसान नहीं होने वाला। पहले ही कुछ ओवरों में बुमराह ने एडन मार्करम को वह गेंद फेंकी जो गेंदबाजी की किताब में परफेक्ट टेस्ट डिलीवरी कहलाती है। हल्का इन स्विंग, ऑफ स्टंप पर पिच और बाहर की ओर सीम मूवमेंट मार्करम 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पहला विकेट तो गिर गया था, पर भारत अभी भी भूखा था। रिकेल्टन ने सुंदर कवर ड्राइव और स्ट्रेट बैट से कुछ अच्छे शॉट खेले। वह 35 रन तक पहुंचे, लेकिन कुलदीप यादव की एक शानदार फ्लाइटेड गेंद ने उन्हें पंत के हाथों कैच बनवा दिया। यह विकेट पूरे भारतीय कैंप का जोश बढ़ाने वाला था, क्योंकि उससे पहले अफ्रीका धीरे धीरे अपनी पकड़ डीएच बनाता दिख रहा था। ट्रिस्टन स्टब्स ने क्रीज पर धैर्य के साथ डिफेंस दिखाया। उन्होंने 112 गेंदों पर 49 रन बनाए, लेकिन हर डॉट बॉल के साथ दबाव बढ़ रहा था। सिराज और बुमराह के स्पेल की उछाल और टर्न को देखकर वे बार बार परेशान हुए। आखिरकार उन्हें कुलदीप यादव ने बेहतरीन चेंज ऑफ पेस गेंद पर पैर हवा में उठवाकर चलता किया। राहुल ने स्लिप में कैच पकड़ा। स्टब्स का विकेट वह मोड़ था जिसने भारत को पूरी तरह मैच में ड्राइविंग सीट पर ला दिया। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान बावूमा क्रीज पर उतरे, लेकिन जायसवाल की शानदार गेंदबाजी ने उन्हें बाउंड्री मिलने का कोई मौका नहीं दिया। विंग, टर्न और तेज उछाल की वजह से वह शुरू से असहज थे। जडेजा ने उनकी कमजोरियों को भांपकर एक स्पिन टू ड्रिफ्ट डिलीवरी फेंकी जिसने स्टंप्स पर सीधा असर किया। बावूमा 14 रन ही जोड़ पाए। भारत की रणनीति बिल्कुल साफ थी, दबाव बनाओ, गलती निकलवाओ। डिजोर्जी ने आक्रामक खेलने की कोशिश जरूर की, लेकिन मोहम्मद सिराज का क्लासिक आउटस्विंगर दिन की सबसे खूबसूरत गेंदों में से एक थी। 28 रन पर सिराज ने उनके स्टंप उखाड़ दिए। पिच से सीम, हवा से स्विंग और सिराज की लंबाई, सब कुछ बल्लेबाज को धोखा देने के लिए काफी था। अब तक दक्षिण अफ्रीका 150 के आसपास था, लेकिन भारत के गेंदबाज पूरी तरह से ताल में थे। लंच के बाद खेल भारत के स्पिनरों के नाम हो गया। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने पिच पर अपनी उंगलियों का जादू फैला दिया। दोनों ने मिलकर ऑफ स्टंप की लाइन को हथियार बनाया और लगातार सिंगल रोककर दबाव बढ़ाया। मल्डर 18 रन बनाकर अच्छी शुरुआत कर चुके थे, लेकिन कुलदीप की एक बेहद ड्रिफ्ट वाली गेंद पर विकेटकीपर पंत के हाथों स्टंप हो गए। उनका फुटवर्क लगातार टूट रहा था और भारतीय स्पिनरों ने इस कमजोरी को भुनाया। मुथुसामी ने 45 गेंदों पर 25 रन जरूर बनाए, लेकिन उनकी हर गेंद एक परीक्षा बनकर आती थी। जडेजा की पिचिंग और कुलदीप की फ्लाइट ने उन्हें डिफेंसिव कर रखा था। हालांकि वो दिन के अंत तक नाबाद रहे। वेरेन मुश्किल से 4 गेंदों तक टिक पाए और एक रफ्तार भरी गेंद पर 1 रन बनाकर बुमराह के सामने सरेंडर कर गए। दक्षिण अफ्रीका ने 247 रन जरूर बनाए, लेकिन 6 विकेट के नुकसान ने यह बता दिया कि भारत इस मैच में आगे है। पिच नई गेंद के साथ और खतरनाक होगी। ऐसे में भारत के पास दूसरे दिन मैच पर पूरी पकड़ बनाने का शानदार मौका है। दूसरे छोर पर मुथुसमी और बाकी तीनों बल्लेबाज जॉनसन, हार्मर और महाराज कल भारत के तेज गेंदबाजों की चुनौती का सामना करेंगे, जो पहले से ही पूरी रफ्तार में है। भारत के इस जबरदस्त प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों ने कुलदीप यादव को दुनिया का सबसे खतरनाक लेग स्पिनर बताया है। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपको दिग्गजों के बयानों दिखाते हैं। पाकिस्तान के पूर्व चैंपियन गेंदबाज, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने कहा, गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन भारत की गेंदबाजी देखकर मैं सचमुच मंत्रमुग्ध रह गया। मैंने अपने करियर में कई घातक गेंदबाज देखे हैं।
लेकिन कुलदीप यादव जैसा रिस्ट स्पिनर आज के दौर में बहुत कम मिलता है। उसकी गेंद हवा में तैरकर जिस तरह अचानक घूमती है वह बल्लेबाज के दिमाग को पढ़ लेती है। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज उसकी ड्रिफ्ट और वेरिएशन को बिल्कुल समझ नहीं पाए। जहां तक बुमराह की बात है, वह मौजूदा समय का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज है। उसकी सीम पोजीशन, रफ्तार और लाइन गेंदबाजी को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। सिराज ने भी बेहतरीन समर्थन दिया। भारत के पास तेज और स्पिन दोनों में विश्व स्तरीय अटैक है। अगर कोई मुझसे पूछे कि आज दुनिया की सबसे मजबूत गेंदबाजी किस टीम के पास है, तो मैं बिना सोचे कहूंगा भारत। कुलदीप जैसा रिस्ट स्पिनर और बुमराह जैसा फास्ट बॉलर किसी भी टीम को एक तरफा मैच जिता सकते हैं। भारत की गेंदबाजी अब वर्ल्ड क्लास से भी आगे निकल चुकी है। भारत के लिए हमेशा जहर उगलने वाले शाहिद अफरीदी ने कहा, मुझे हमेशा लगता था कि रिस्ट स्पिन में जादू होता है और कुलदीप यादव उस जादू का सबसे खतरनाक रूप है। गुवाहाटी टेस्ट में उसने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को जिस तरह उलझाया, वह एक लेजेंड लेवल का प्रदर्शन था। कुलदीप की ड्रिफ्ट, स्लो फ्लाइट और अचानक आने वाला तेज टर्न बल्लेबाजों के लिए यह सब एक बुरे सपने की तरह था। उसने दिखा दिया कि वह इस समय दुनिया का सबसे खतरनाक लेग स्पिनर है। भारत के तेज गेंदबाजों की भी तारीफ करनी पड़ेगी। बुमराह तो पहले से ही दुनिया का टॉप बॉलर है, आज फिर साबित कर दिया। उसकी एक एक गेंद साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को हर मिनट परेशान करती रही। सिराज की स्विंग और बाउंस ने भारतीय अटैक को और भी घातक बना दिया। अगर टीम इंडिया ऐसे ही गेंदबाजी करती रही तो किसी भी टीम के लिए उन्हें हराना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये भारतीय गेंदबाजी गोल्डन ईरा में जा रही है। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कई खतरनाक गेंदबाज देखे हैं, लेकिन कुलदीप यादव जैसा रिस्ट स्पिनर आज के समय में दुनिया में दूसरा नहीं है। उसकी गेंदें साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को सिर्फ आउट नहीं कर रही थीं, उन्हें डर पैदा कर रही थीं। एक रिस्ट स्पिनर के लिए ड्रिफ्ट सबसे कठिन कला होती है और कुलदीप उसे मास्टर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उसके सामने साउथ अफ्रीका पूरी तरह क्लूलेस लग रही थी और बुमराह, मैं हमेशा कहता हूं कि वह दुनिया का नंबर 1 तेज गेंदबाज है। ऐसी सीम मूवमेंट और कंट्रोल सिर्फ जीनियस गेंदबाज के पास होता है। सिराज ने भी उसके साथ मिलकर अफ्रीकी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। आज की गेंदबाजी देखकर कहना पड़ेगा, यह भारतीय टीम दुनिया की सबसे मजबूत टेस्ट टीम है। कुलदीप और बुमराह जैसे गेंदबाज जब एक साथ फॉर्म में हों तो मैच का नतीजा सिर्फ एक दिशा में जाता है, भारत की जीत। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने कहा, गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन भारतीय गेंदबाजी देखकर मैं दंग रह गया। भारत की गेंदबाजी में जो परिपक्वता और नियंत्रण दिखा, वह किसी चैंपियन टीम की पहचान है। खासकर कुलदीप यादव, उसने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को जैसे किताब पढ़कर आउट किया। उसकी टर्न, उसकी फ्लाइट और उसका मेंटल गेम, ये सब मिलकर उसे दुनिया का सबसे खतरनाक लेग स्पिनर बनाते हैं। मुझे बुमराह के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, वह पहले से ही विश्व क्रिकेट में टॉप टियर बॉलर है। उसकी एक एक गेंद में विकेट लेने की क्षमता है। सिराज ने भी शानदार गेंदबाजी की और दोनों ने आगे से दबाव बनाया, जिसका फायदा कुलदीप ने बीच में खड़े होकर शानदार तरीके से उठाया। भारत की गेंदबाजी अब पूरी दुनिया पर हावी होने वाली है। यह टीम सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि बेहद संतुलित और समझदार है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन आसान नहीं होता, लेकिन भारत ने इसे बेहद आसान बना दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किसी जादूगर के हाथ में रेशम का धागा हो, उसकी ड्रिफ्ट और टर्न बल्लेबाज को हवा में ही फंसा देती है। मुझे ही नहीं, दुनिया के हर तेज गेंदबाज को मानना पड़ेगा, भारत अब सिर्फ बैटिंग पावर हाउस नहीं रहा बल्कि गेंदबाजी में भी सुप्रीम बन चुका है। मेरी राय में इस समय भारत दुनिया की सबसे संतुलित और सबसे मजबूत क्रिकेट टीम है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।